राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे ज्ञान सागर चैनल में। तो चलिए मैं आज आपको कार्तिक महीने में पड़ने वाला शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसके सुनने मात्र से ही आपके परिवार पर कभी भी कोई संकट नहीं आ सकता। यह कहानी एक ब्राह्मण दंपति के बारे में है। कहानी के मुताबिक एक ब्राह्मण दंपति गंगा और यमुना नदी में स्नान करने के लिए रोज 7 कोस दूर जाते थे। पत्नी को इतनी दूर आने जाने से थकान होती थी, इसलिए उसने अपने पति से कहा, अगर उनका एक बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, वह बहू लाकर देगा। इसके बाद ब्राह्मण ने पोटली में आटा और कुछ मोहरे डालकर पत्नी को दिए। पोटली देकर ब्राह्मण चला गया। सफर के दौरान यमुना के किनारे उसे बहुत सुंदर लड़कियां दिखाई दी। उनमें से एक लड़की ने कहा, वह अपना घर नहीं बिगाड़ना चाहती, इसलिए उसे रहने के लिए वह घर चाहिए। ब्राह्मण को लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की सही है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया और वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो, क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा, ठीक है, जाओ ब्राह्मण से कह दो कि वह अपना आटा दे दें, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में मोहरें निकली और सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया है, लेकिन यदि तुम कहो तो कांट कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने साथ लेकर जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की कांट कटोरे से शादी करके उस ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खुलकर दे, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारा तो कोई बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आ गई। दुनिया ताने मारती थी। जब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोल तो देख। जब ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने बहू खड़ी है। उसने बहू का स्वागत किया, आदर सत्कार से अंदर लेकर गई। जब वह ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करते जाता तो पीछे से बहू का घर का सारा काम करके खाना बनाकर रखती। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मण ने अपने बहू से कहा, बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई, भागी भागी अपने पड़ोसन के पास गई। कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह स्नान करने गए हैं, वे थके हुए हैं, घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसी ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके तो कोई पुत्र ही नहीं है, ये तो निसंतान है। बहू ने कहा, ऐसा नहीं, ऐसा मत कहो, उनका बेटा तो बनारस काशी पढ़ने गया है। इससे पड़ोसी ने कहा, ये तो तुम झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी तो बात सच मान लो, इनके कोई बेटा नहीं है। अब वो पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटी बनाकर देना, बिना नमक की दाल बनाकर देना, खीर की खर्ची दाल में और दाल की खर्ची खीर में डाल देना। पड़ोसी ने उससे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया और फिर उसके सास ससुर घर आए। उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना उनके कपड़े धोए। जब उसके सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू, आज ये रोटियां जली हुई क्यों हैं, दाल भी अच्छी नहीं है। तब बहू ने पलट कर कहा, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारा सास ससुर खरी खोटी सुनाकर वह पड़ोसन के पास गई और बोली, अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगी तो बहू
अड़ गई, मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो। सास ससुर ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू दरवाजे खुले देखा, किसी ने अन्न भरा, किसी में धन भरा, किसी के कोठे में बर्तन भरे। जब उसने ऊपर का सातवां कोठा खोला था कि शिवजी, पार्वती, गणेश जी, माता पीपल, पतवारी, कार्तिकेय ठाकुर, राय दामोदर, तुलसीदास का बिगड़ा, गंगा यमुना, 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। जब ये देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार सुंदर वस्त्र पहन अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया, हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते बहू ने कहा कि माँ, इतना दूर गंगा यमुना स्नान करके जाती हो तो आप थक जाती है, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती? है सुनकर सास कहने लगी, बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। इसलिए उसने कहा, माँ जी बहती हैं तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसने शिवजी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी, पीपल, पतवारी, कार्तिक से ठाकुर, राय दामोदर, तुलसीदास का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही हैं। 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वह चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखा कि बेटा तू कौन है? लड़का बोला, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिकेय ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों से कहा, इस बार बहू बेटा खड़े हो जाएंगे और उस पर माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहनी और छाती में दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन भागी गठजोड़ा बंधे, तब माँ मानेंगी यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियाँ फट गई और छाती में दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भी भीग गई। पवन पानी से बहू की बेटे का कटजोड़ा बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना रहा। जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे ही सबको देना। कहते हैं कि इस कथा को पढ़ने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी है तो सच्चे दिल से एक लाइक और मेरे ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में राधे कृष्ण अवश्य लिखें।